एक्चुअली ये मेरी प्रॉब्लम जो है आज से करीब 9-10 साल पहले की बात है। इट स्टार्टेड इन 2015 और 16 में। पहले पहले क्या होता था कि बहुत थोड़े समय के लिए 10-15 मिनट के लिए मुझे पाँव में अपने ऐसा बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, और लेकिन वो ठीक हो जाता था। इसके बाद जो है टाइम के बाद जो है आस्ते आस्ते ये बढ़ता गया। मिस्टर राणा जब हमारे पास आए थे तो उनकी कंप्लेन थी कि इनको पिछले करीब 7-8 साल से पैरों में कुछ अजीब से सेंसेशंस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनके जो पैर हैं ये शांति से अगर बैठते थे तो इनको बहुत बेचैनी होती थी, और जिसकी वजह से ये पिछले करीब 7-8 साल से बहुत परेशान थे। काफ़ी जगह कंसल्ट कर चुके थे और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था कि पता नहीं अजीब सा जैसे कोई करंट है या उसके अंदर कौन सी जैसे गुदगुदी टाइप हो रही है। तो कई मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया तो वो मेरे पूछते थे कि भाई पेन हो रहा है। मैंने कहा नहीं जी पेन नहीं होता है। कहते स्ट्रेच होता है। मैंने कहा स्ट्रेच नहीं होता है। तो मैं क्या होता है, बट आई हैड नो वर्ड टू एक्सप्लेन हाउ व्हाट एक्चुअली आई वाज फीलिंग। जब हमारे पास आए तो उन्होंने मुझसे पहली बात जो कही कि पिछले 7-8 साल से मैं सो नहीं पाया हूँ। इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि फ़्लाइट में अगर ये ट्रैवल कर रहे होते थे और टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे जो थोड़ी सी देर बैठना होता था वो भी नहीं बैठ पाते थे। इतनी बेचैनी होती थी कि ये उनको उठ के चलने की ज़रूरत पड़ती थी। इतना ज़्यादा परेशानी थी कि इन्होंने मुझे बोला कि कई बार मेरा मन किया कि मैं सुसाइड करूँ। 2 या 3-4 दिन तक मैं पूरी दिन में रात को डे नाइट मैं सो नहीं पाता था। अगर जब 3-4 दिन के बाद बहुत ही वर्स्ट पोजीशन हो जाती थी तो अगर मैं चेयर में बैठा हूँ तो 1-1.5 घंटे में सो जाता था। उसके बाद वही मेरी लाइफ ऐसी वर्स्ट हो गई थी कि मैं कभी कभी सोचता था कि या तो मैं जिस समय होता ना भयंकर, या तो मैं नदी में कूद जाऊँ या मैं ऊपर बिल्डिंग में जाके छलांग मार दूँ। जब हमने इनकी हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, सिर्फ हिस्ट्री के बेस पे ही माइनर पॉइंट्स पे भी हमने डायग्नोज किया कि इनको पॉसिबल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जिसमें से कि हमारे जो नर्व्स हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमको ऐसी बेचैनी या टिंगलिंग या पैरेस्थीसिया, कुछ लोगों में बस पैर हिलाने का मन करना, ऐसी परेशानी होती है। तो कम से कम 2 या ढाई महीने पहले मैं आया उस डॉक्टर विनीत के पास और मैंने उनको कहा कि मेरे को ये चीज़ होता है। वो बहुत कम बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने सीरियसली लिया नहीं मेरी जो है, तो वो लिख के डिस्क्रिप्शन दे दिया। लेकिन आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन आई गॉट ए रिलीफ दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस। उनको बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी ड्रामेटिकली टू द ट्रीटमेंट, और विद इन नेक्स्ट 1 वीक ही वॉज बैक टू नॉर्मल। एंड व्हेन ही केम बैक, तो जब हमारे पास दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं 8 साल बाद अब दोबारा सो पाया हूँ। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड बिग थैंक टू डॉक्टर विनीत बंगा। मैं आज 2-3 महीने से कंफर्टेबली सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ एंड इंजॉइंग माई लाइफ यू नो। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास वर्ड नहीं है। तो आई एम फीलिंग सो मच बेटर। ये अभी मेरी रिटायरमेंट लाइफ है तो मैं उसको इंजॉय कर सकता हूँ अभी। तो दिस इज़ माई स्टोरी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो डिजीज़ हैं इनको इग्नोर नहीं करें। कई बार एक हिस्ट्री का बहुत छोटा सा पॉइंट ही हमें बीमारी के डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है, और जब डायग्नोसिस हो जाता है एक छोटा सा ट्रीटमेंट, एक मामूली सी छोटी सी टैबलेट आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रूव हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।